जो बंदा खुद पेन में होता है ना, वो फिर दूसरों की बड़ी ज़बरदस्त मदद करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खुद इस गम से गुजरे हुए, यतीम थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए अल्लाह कह रहा है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, ए नबी इसलिए ऑर्फन को ट्रीट अच्छा करो, ऑपरेशन के साथ ट्रीट। ये नहीं कि अल्लाह के नबी करते थे, लेकिन ये कि उनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है। वअम्मस्साइला फ़ला तनहर एंड रिपल्स नॉट द वन हु आस्क्स। इसलिए अल्लाह के नबी से जब भी कोई कुछ मांगता था आज तक इनकार नहीं किया ही नहीं कभी इनकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अब चूँकि तुम्हारा दिल नरम है गम से और तुमने खुद वो चीज़ देखी है, तो इसलिए अब दूसरों के साथ बहुत नरमी बरताओ। व अम्मा बिनिअमति रब्बी का फ़हद्दिस एंड प्रोक्लेम द ग्रेस ऑफ योर लॉर्ड, और अल्लाह ताला की हम्द बयान करो। अब हम ज़रा लेसन्स की तरफ आ जाते हैं। पहले दो लेसन हमने निकाले कि पहले तीन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन उन पे गम आया है, तो गम कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। गम को सज़ा ना समझें। बानो कुदसिया कहा करती थी ना कि गम का इलेक्ट्रिक शॉक, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त इस पर कॉलम है, गम का इलेक्ट्रिक शॉक उसका टाइटल था। उन्होंने कहा कि गम जो है ये तो रूहानियत की सीढ़ी है, और गम इस रूहानियत की सीढ़ी पे चढ़ के इंसान का जो है वो दिल नरम होता है, फिर वो दूसरों का गम फील करता है और फिर वो दूसरों के लिए कुछ करता है। अदरवाइज़ तो इंसान मज़े में ना, उसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर ना उससे कोई काम होगा ना वो अल्लाह के लिए कुछ करेगा। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, देखिए इमरान खान साहब की वालदा को गम, अगर वो गम ना आता कैंसर वाला, तो शौकत खानम तो आज ना होता ना। कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं शौकत खानम से, तो एक गम ने देखें उन्हें क्या करने में मजबूर कर दिया। इसी तरह कई लोगों की आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे कि एक गम ने उनको पता नहीं कितना बड़ा जो है वो अजीम एक लीडर बना दिया या एक बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट बना दिया, क्योंकि वो उस गम से गुजरे थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम आया, नबियों को भी गम आया है। लेकिन ये कि दूसरा लेसन ये है कि हर अंधेर के बाद सुबह है। कोई भी सिचुएशन मुकम्मल अंधेरी नहीं होती है। हाँ, मुकम्मल अंधेरी तब है जब आप इंसानों पर रिलाय कर रहे हैं, फिर मुकम्मल अंधेर है, क्योंकि इंसान नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि जो मांगने वाला है वो भी ज़ईफ़ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ़ है। ज़ुफ़्फ़ुत तालिबु वल मतलूब, आई थिंक ये आयत है। इससे क्या आपको पता है कितना पावरफुल लेसन इससे मिलता है कि अल्लाह ने मिसाल दी कि जो मुशरिक है ना, जो जिससे वो मांग रहा है, जिस शिर्क कर रहा है, वो इतनी वीक चीज़ है कि पहली तो बात वो उसे दे नहीं सकता, और जो मांगने वाला है वो भी वीक है। इसका ऑपोजिट क्या है? उलमाए कराम आपको पता है कहते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट ये है कि तू मांग किससे रहा है? अल्लाह से, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो मांगने वाला भी कैसा होना चाहिए? अगर वहाँ था कि मांगने वाला ज़ईफ़ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ़ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि मांगने वाला वो भी पावरफुल होना चाहिए और जिससे मांगा जा रहा है वो तो है ही। तो इसलिए अल्लाह से ऐसे वैसे नहीं मांगना, अल्लाह ताला से जब मांगना है तो तगड़ा बन के मांगना है। इतना